3:30 बज गए हैं। ये पानी की लड़ाई लड़ते लड़ते नाश्ता सारा ठंडा हो गया मेरा। मक्खन पिघलेगा नहीं पिघलेगा पता नहीं, सब बेकार कर दिया इन लोगों ने। और अभी भी प्लम्बर को भेज दिया है। बच्चा अकेला घर में है, बड़ा कोई है नहीं। प्लम्बर उसको बेवकूफ़ बना के चला गया। सबका चेक करवाना चाहिए ना। अगर आपने टंकियाँ हटवाई हैं, आपने कोई भी काम करवाया, अगर मैं कोई काम करवाऊंगी मैं ऊपर नीचे से पूछूंगी नहीं कि भैया आप लोगों का सही हो गया, सही कनेक्शन आ रहा है, पानी आ रहा है, सब हो रहा है। पूछा ही नहीं किसी से और प्लम्बर निकल लिया। अब बैठे रहो प्लम्बर के इंतज़ार में। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, ऊपर टंकी फुल है, टंकी में और मोटर में फर्स्ट क्लास पानी आ रहा है फुल प्रेशर से, नीचे आ ही नहीं रहा। अब वो बच्चा बेचारा क्या करे, प्लम्बर उसकी थोड़ी सुनेगा। बड़े बड़े किसी को घर में होना चाहिए ना। ऐसे बेवकूफ़ लोग भरे हुए हैं, बताओ। मीठा भी कम हो गया जल्दी के चक्कर में, ऐसे पी लूँगी। चलिए नाश्ता अब करने लगी हूँ। बच्चों का बना के रख दिया है। उठेंगे अगर गर्म कहेंगे तो मैं तवे पे गर्म करके दे दूँगी, अदरवाइज़ इसमें वैसे हॉट के इसमें गर्म ही रहता है। खा लेती हूँ, मेरे को चक्कर आ जाएंगे नहीं तो। और मैंने अभी भी पेंटोसिड नहीं खाई है, एक बछड़े के चक्कर में। चलो स्टेप करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब तक प्लम्बर नहीं आता तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। भूखे तो मरेंगे नहीं, खा पी के तो बैठे कम से कम। दोपहर 3:30 बजे से अब 7:30 हो गए हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इतने क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, मतलब ज़रा भी रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। मेरे को लगता है बिल्कुल भी, कुछ लोगों में तो बिल्कुल रत्ती सेंस नहीं होती कि भैया अगर हम अपना कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे का तो ना बिगाड़ा करें। और आगे से बहस करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, पता नहीं। और आगे बच्चों को भी यही कुछ सिखा रहे हैं। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कुछ करेगा। अभी भी पानी तो नहीं आया है। उल्टा उनका वो जो पेंट कर रहा था, प्लम्बर तो आया नहीं, तो वो जो पेंट कर रहा था मैंने उसको बोला कि भैया मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूँगी, आप मेरा पहले काम ठीक करके दो तब जाओगे आप। तो कह रहे कि प्लम्बर आ रहा है आधे 1 घंटे में, तब तक मैं चेक कर देता हूँ। तो एक नल का उन्होंने खोला, पूरा टैब निकाल दिया, फिर उनसे वो जुड़ा ही नहीं। वो मेरा तोड़ के चले गए। नुकसान पे डबल नुकसान। और मेरे वाले प्लम्बर से भी बात हुई कि भैया तुम ही आके चेक कर दो, तो वो कह रहे आप मुझे दिन में बताते तो मैं 1 घंटे के लिए बीच में निकल के आ जाता, मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ। बहुत गंदे लोग भरे हैं दुनिया में, बहुत गंदे लोग। वो होता है ना, क्या कहावत है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए चलता, वो वाला हाल है। मैं पंखा फिर बंद करना भूल जाती हूँ। देखो यार इतना टॉर्चर कर दिया ना, 9 बजने वाले हैं। ये देखो, ये भी अब वो थोड़ा सा, एक कोई आया था ऊपर मिस्त्री, वो पेंट जो करता है, उसने थोड़ा सा ये वाला नलका खोला। ये देखो ये भी नलका तोड़ गया, वो मेरा टेढ़ा कर गया। हल्का सा पानी आया इसमें। बर्तनों का ढेर देखो, 3 दिन के बर्तन। ये तो डायरेक्ट का है, ये देखो। ये यहाँ से खुलेगा, उसके बाद जो पाइप में कचरा है वो सारा निकाल के तब इसमें प्रेशर आएगा। पागल करती है। हालत देखो घर की हालत, वो देखो वो कूड़ा। खाना भी वही दिन का बना हुआ है। अभी आलू के परांठे बने हुए हैं, वो खा नहीं रही है, वो लड़के बैठी है मेरे से। लड़ ले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। समृत ने खा लिया। थक गई मैं सुबह से, पानी के चक्कर में परेशान हो गई, मेंटल स्ट्रेस हो चुका है। पंखा यार भूल जाती हूँ मैं। सुबह से एक ही काम हो रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, यही कर रही हूँ मैं। ये तो दोनों सो भी चुके हैं। हाँ ओ भाई साहब अपना पैर तोड़ के बैठे हुए। क्या क्या है? पता नहीं क्या बोल रही है। खाना तो बना ही रखा है, पता नहीं दिया लेके जाएगी नहीं जाएगी। लड़ाई हो रखी है मेरी और दिया की, तो मर्जी है उसकी। इसने तो खा लिया। अब बस आई थिंक 4 पराठे बने हुए रखे हैं। अरे भाई बात करने देगी, को हट जा। 4 पराठे बने रखे हैं। देखिए जैसे मैं बोलती हूँ ना तब भौंकती है। क्या क्या हुआ? हाँ बेटा, हाँ अच्छा, बुलाइए सर। जा, एंड भी नहीं करने दे रही थी, भौंके जा रही थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह से जो लगी हुई हूँ, पहले सफाइयाँ की, उसके बाद अभी देख लो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। बर्तन संभालने हैं, बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। पोचे जो धोए हुए थे इन्होंने 2 दिन के, वो सुखाए हुए थे, तो वो उतारने हैं, तय लगाने हैं। तो काम अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। रुक जा। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड तो
सुबह प्लम्बर आएगा तभी ठीक होगा। पता नहीं कितने का खर्चा पड़ेगा मेरे को, सारे नल के खोल के उसके पाइप को क्लीन करवाना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा। साहब पहुंच चुके हैं, कोलकाता बात हो चुकी है, अपने काम में लग गए थे, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए थे। खोल लिया दरवाजा, मेरे को हटा दिया सब इसने। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए। बाय बाय, हाथ खोलते ही आ जाइए अंदर। चलिए बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह करीबन 5:30 बजे से इसने और इस लड़की ने इतना दुखी किया हुआ है, इतना दुखी किया हुआ मैं बता नहीं सकती। और ये देखो, ये जो वो नलका खोल के गया था, सारी रात ये नलका जो है लीक होता रहा है। ये पानी जा रहा है सारा नीचे, पूरे में पानी निकल रहा है। और मशीन भी जो है पूरी रात चलने के बाद सुबह बंद हुई है। इतना स्लो पानी आ रहा है इस नलके में। अभी प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा और प्लम्बर आके चेक करेगा। कूड़े की दिक्कत हो रही है। गुड मॉर्निंग। स्यापो भरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल भी खूब सारे स्यापे हुए हैं और अभी आज फिर भी दिन की शुरुआत स्यापों के साथ ही हो रही है। कूड़े वाला हमने लगा नहीं रखा क्योंकि ये खुद ही कूड़ा फेंक के आते हैं। तो अब ये जो इतना ढेर कूड़े का है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि समृद्ध का तो पैर में चोट लगी हुई है, वो जा नहीं सकता। और इन सब कामों के बीच में एक टेंशन और कि रात को मैडम जो वो गुस्से में गई थी, जाने के बाद वो मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि मैं पहुंच गई हूँ, और कल मैडम ने मैसेज नहीं किया। हमारा फैमिली जो ग्रुप है उसमें, तो रात को मैं तो थोड़ा जल्दी सो गई थी, मेरे को बहुत थकावट हो रखी थी तो मैं सो गई थी। उसके पापा का भी मैंने सुबह सुबह उठते ही 5:30 बजे मैसेज देखा कि दिया ने रीच का मैसेज नहीं किया, पहुंचने का मैसेज नहीं किया है। अब मैं तब से मैं टेंशन में बैठी हुई हूँ। अभी 7:30 हो गए हैं, 2 घंटे हो गए मुझे। अब इस टाइम फ़ोन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ़ोन लॉकर में होता है। जब तक वो ऑफिस से नहीं निकलती है तब तक हमारे को नहीं पता चलेगा कि, वैसे तो होपफुली पहुंच ही गई होगी क्योंकि कैब में ड्राइवर होता है और लोग होते हैं, साथ में गार्ड भी होता है। बट स्टिल टेंशन तो बन गई ना। बच्चों में ना ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है, आपकी अकड़, आपकी जो सेल्फ वो है ना, उसकी वजह से आप पूरे परिवार को टॉर्चर करते हो। समृद्ध भी जाग रहा है, उसके पापा भी वहाँ पे नहीं सोए हैं, मैं भी नहीं सोई। सिर्फ एक ये कि लड़की ने रीच का मैसेज नहीं किया। अब जब तक वो ऑफिस से नहीं निकलती उसके हाथ में फ़ोन नहीं आता, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। बीच में रात तो चलो अच्छी नींद आ गई थी, बट सुबह 5:30 बजे 5 बजे के आसपास से इन दोनों ने इतना तंग किया, क्योंकि अंकित आने वाला होता है। तो अंकित के चक्कर में ये तंग करते हैं कि हमें बाहर निकालो, कमरे से बाहर निकालो। अब वो जब तक वो बेल नहीं बजाता आएगा नहीं। अभी जस्ट उसका टाइम हुआ है, वो आने वाला होगा, 7:30 बजे आता है वो। बट इनकी सुबह तो 5 बजे हो जाती है ना, और की 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 कान पे आके करते रहते हैं कि भाई बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। घर आते ही मेरी मुसीबतों की ना बरसात हो जाती है। एक मन कर रहा है चाय बना लेती हूँ, जब उठी गई हूँ तो चाय पी लेती हूँ। उधर समृद्ध भी जो है कच्ची पक्की नींद में ही है। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है अभी भी, बट सो के कोई फ़ायदा नहीं है। नाचे जा रहा है, देखो नाचे जा रहा है। उसको पॉटी आई होगी ना, अब वो जब तक अंकित नहीं आता, ये देखो आ गया। और अभी वहाँ वॉशिंग मशीन पे फ़ोन रख के मैं गई थी वॉशरूम। पीछे से लूना रानी ने उसके ऊपर जो कपड़े पड़े थे वो खींच लिए, फ़ोन थपाक करके नीचे, और वो भी पूरा स्क्रीन के ऊपर है। तो पता नहीं भगवान की कौन सी मेहर है मेरे ऊपर। पिछला फ़ोन भी बच गया था, ये फ़ोन भी बच गया। 10-15 बार गिरा चुकी है ये लड़की, 10-15 बार। क्यों बकवास कर रही हूँ मैं? चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और क्या करूँ। ब्रश व्रश करते हैं। एक के साथ एक टेंशन मिलती है, एक के साथ एक टेंशन। क्या है, अभी वो आ रहा है ना, अभी नहीं आया ना अंकित? घूमी घूमी जाना है, घूमी घूमी जाना है। सिट डाउन, सिट डाउन। आती है। चले गए दोनों बच्चे सैर करने, और मेरी चाय भी रेडी है, और मैंने साथ के साथ काले चने भी उबाल दिए हैं। घी निकालना है अभी। और एक लॉट जो रात का धुला हुआ था वो मैंने सुखा दिया है, दूसरा भर दिया है।
अभी भी ड्रम पूरा भरा हुआ है, पानी के जग भरने हैं बट पानी नहीं है। तो चाय पीते हैं पहले, फिर अगला काम करेंगे। मशीन लगा के छोड़ देती हूँ बस। वनीता आ गई है, आज टाइम से आ गई है 9:30 बजे, और सफाई शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ से, आज यहाँ से पूरा क्लीन करवाया है। अभी बस झाड़ू लगा, पोछा लगा देगी। आज घर चिप चिप क्यों हो रहा है? पूरे घर में ऐसे पैर, नंगे पैर चलो ना। वो बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से। इसमें ये डाल ले, आज लिक्विड डाल ले थोड़ा सा ना। और वो तो लाई नहीं थी तू, वो क्या बोलते हैं, विम बार तो लाई नहीं होगी। ये फेंक दे विनीता, ये देखिए गंदा है, इसको रख के क्या फायदा, ये थोड़ी खाएंगे ये। और ये डोंगे धो दियो। फिर पानी रुक गया, पानी नहीं आ रहा। कहाँ नहीं आ रहा? मोटर में नहीं आ रहा, चलाई थी अभी मोटर। वनीता चली गई है और ये मैंने कर दिया है सारा, क्लीन करके सारा लगा दिया है। बाहर का भी सब कराई हूँ, पर दिक्कत क्या हो गई है, पानी नहीं आ रहा मोटर में। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। प्लम्बर को तो वैसे भी बुलाना ही था, तो अब मेरे को मोटर भी चेक करानी पड़ेगी कि हवा रुक गई है मोटर में या क्या हुआ है, या वाकई पीछे से ही पानी नहीं आ रहा। तो एक आध किसी से पूछती हूँ अगर किसी के घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद फिर बुलाती हूँ उसको। क्या कर सकती हूँ। वैसे मैं जब से मोटर लगाई है मेरा पानी का प्रेशर बहुत अच्छा था और पानी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर ये जो इन्होंने काम करवाया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने ऊपर का काम करवाया है कि क्या करवाया है। टंकी का प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हुआ नहीं था, 2 नलकों में पानी आया है सिर्फ मेरे, और बाकी पानी आ ही नहीं रहा कहीं पर। और अब मोटर में भी नहीं आ रहा। और मशीन मैंने लगा के छोड़ रखी है, कल रात की लगा दी थी तो रात भर में वो हो गया था, एक लॉट धुल गया था। अब दूसरा लॉट डाल के मैंने मोटर चला के मशीन लगाई है, तो अब पानी नहीं आ रहा मोटर में। यार दिक्कत पे दिक्कत ही होती चली जाती है। ये पानी, इलेक्ट्रॉनिक, कोई ऐसी चीज़ें, एक बार कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो सारी चीज़ें ख़राब होती है। एक नल का टपकता है, सारे नल के टपकने लग जाते हैं। एक पंखा ख़राब होता है या लाइट ख़राब होती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ख़राब होने लग जाती हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या पता नहीं मुझे ही फील होता है ऐसा। अब बस नाश्ता बनाना है, पर समृद्ध अभी कर नहीं रहा, नाश्ता मना कर रहा है। तो मैं भी लेट गई हूँ, छोले तो उबाल ही रखे हैं, बस तड़का लगाना है। एक साइड तड़का लगाऊंगी, दूसरी साइड नाश्ता जो उसको करना है वो बना दूंगी। अब देखती हूँ, नहाने जाने का तो कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आधी बाल्टी पानी है, मैंने पानी भरा ही नहीं था। मुझे लगा अब तो पानी टंकी में चढ़ गया है, एक आध नलके में आ भी गया है, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाल्टियाँ भरने की। तो मैंने बाल्टियाँ भरने की जगह मशीन पे कंसंट्रेट कर लिया। अब कपड़े तो एक लॉट धुल गए, पर अब फंस गई मैं, मोटर में भी पानी नहीं आ रहा। चलो करती हूँ, पानी वाले को तो कर दिया कि पीने का पानी भेज दे। अब इसको प्लम्बर को भी करती हूँ कि भैया तू भी आ जा, सवेरे सवेरे आ जा तो काम कर जा, नहीं तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। अभी तो दिया भी नहीं आई है, दिया आएगी उसको भी नहाना धोना वॉशरूम वगैरह होगा, फटाफट से बुला। ये प्लम्बर भाई साहब आ चुके हैं और इन्होंने आके सारे नलके जो हैं वो क्लियर किए हैं। अब देखिए प्रेशर आ गया इनमें। कल रात से एक तो वो नलका बह रहा है, देखो प्रेशर। ये नलका तो सीधा करना पड़ेगा, तो उसको भी टाइम लगेगा। और जो फ़िल्टर मैंने मंगवाया था मीशो से पानी के लिए, वो उन्होंने अटैच कर दिया। नहीं आ रहा ना, सुबह आया था थोड़ा सा, अब दोबारा मोटर चलाई तो पानी भी नहीं आ रहा, आ गया। इसमें इसकी सेटिंग चेंज करने का भी है क्या? सीधा भी आ जाएगा या ऐसे ही आएगा शॉवर जैसा? अच्छा, इसमें सेटिंग नहीं है, पर ये काम का है। थोड़ा बहुत साफ होगा पानी, रेता रूता निकल जाएगा। नहीं, खाने में रेता आता है ना डायरेक्ट के पानी में ना। और ये जो इसका ये है वो ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए सेट ना हो तब इसको लगाया जाता है। अच्छा, तो ये भी अटैच करने का, मुझे लगा एक और फिल्टर है। ठीक, हाँ। और ये चाबी इसी में डाली थी ना मोटर की, यही थी ना? जरूरत नहीं है, मैं नीचे जाता हूँ, औजार लेकर तो जल्दी कर आपको। हाँ ठीक है। और इसमें टेप मारना पड़ेगा। हाँ, टेप आप उस दिन छोड़ भी गए थे। हाँ, 15 मिनट का काम लगा है, 15 मिनट का। 15 मिनट के काम के लिए कल इन लोगों ने, ऊपर वालों ने मेरा पूरा दिन बर्बाद किया। इतनी एनर्जी वेस्ट करवाई, इतनी लड़ाई, इतना झगड़े करवाए। अगर ये मेरे को दिन में बोल देते ना कि हमारा प्लम्बर नहीं आ सकता, वो चला गया, मैं आप भाई साहब को कल ही बुला लेती और ये काम कल ही हो जाता। कल हम इतना परेशान हुए, आप लोगों ने भी देखा था कि कितना मैं मतलब पागल हो गई थी भौंक भौंक के। एक बार बस वो नल का, हाँ ठीक है, 10 मिनट में उन्होंने सारे नल के क्लियर कर दिए, 10 मिनट के अंदर। हद हो गई ना, एक चीज़ की हद होती है लोगों की। समझ नहीं आता मुझे कि लोग दूसरे की मजबूरी को क्यों नहीं समझते। अब ये बस ये भी चेक कर दूँ, स्प्रे हो गया, ये भी ठीक हो गया। नल के ठीक होते ही देखो इसका भी प्रेशर देखो, कल इसमें आ ही नहीं रहा था प्रेशर। हाँ, हाथ धो लीजिए। मुझे रात को जब मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे रात को ही कहा था कि 10 मिनट का काम है, आप मुझे दिन में बोलते, मैं दिन में ही कर जाता।
आ रहा है प्लम्बर, आ रहा है प्लम्बर। अरे आप सीधा सीधा बोलो ना यार कि वो चला गया है, वो नहीं आएगा, वो दूसरी जगह काम कर रहा है। और ये देखो कपड़ों का ढेर देखो, दूसरा लॉट अभी घूम रहा है, पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, अब आ गया पानी, तो वो सूख जाएगा तब तक, फिर मैं इसको सुखा दूँगी, फिर तीसरा लॉट भी आज ही धो दूँगी, नहीं तो फिर कंबल धोऊँगी, इधर कंबल रखा। भैया काम करते बस जान में जान आएगी मेरे। पानी ना हो ना घर में, चाहे नहाने का, ना वॉशरूम का, चाहे बर्तन धोने का, चाहे पीने का, बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये प्रॉब्लम सपना जी के घर में मैंने देखा है कि बेचारे कितने परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ से तो पीने का पानी लेके आते हैं।